हाँ जी, देखिए अब आपका लास्ट मेथड चल रहा है। तो कल क्वेश्चन नंबर 9 करा दिया, 12-13 हो गए, 10वां आपको करने को दिया तो शायद कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 में 3 क्वेश्चन है, उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। या क्वेश्चन नंबर 11 का एक सेकेंड क्वेश्चन है। तो 3x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3। एक दे रखा है 2x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 2। फिर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस के जेड बराबर 1। ये मान दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें आपको यहाँ हल करके आप यो विधि से एक्स वाई जेड का मान निकालना। तो फर्स्ट में लिखेंगे ना ए एक्स बराबर बी, यानी एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। तो मैट्रिक्स ए जो बनेगी वो है 3 2 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1। एक्स बराबर होगा आपका एक्स वाई जेड और मैट्रिक्स बी बराबर होगा 3 2 1। ये मान है। तो अब सबसे पहले ये इनवर्स निकालने के लिए हम इसकी सारणिक निकालेंगे। तो यहाँ 3 2 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1। तो इससे प्रसार कर दीजिए R1 से, तो होगा ना 3, तो इसको गुणा किया माइनस 1, ये होगा माइनस 1। अब ये पंक्ति और ये स्तंभ तो हो जाएगा यहाँ 2, 1 गुणा 1 तो यहाँ 1, फिर प्लस 1, इसको गुणा करेंगे तो माइनस के 2 और माइनस का 1। इससे देखिए माइनस 2 तो माइनस 6, बचा 1 तो माइनस 1 और माइनस 3 तो माइनस के 10। तो ये तो हो गए आपके यहाँ सारणी। अब क्या निकालना है हमें यहाँ इसका ए इनवर्स। तो एडीजे की जरूरत है। तो F11 F12 और F13। तो F11 में देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो माइनस 1, फिर इसको गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस 1, फिर इसका चिन्ह माइनस, तो 1 2 तो हो जाएगा ना 2 माइनस 1 बराबर माइनस का 1 और 1 3, तो इसका आएगा आपका माइनस के 2 और माइनस 1 बराबर माइनस के 3। F1 F22 और F23। तो F21 यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये हट जाएंगे तो क्या होगा 1, ठीक है। ये हटा दिया तो 1 और माइनस 1 तो हो जाएगा प्लस 1, इसका मान माइनस 2। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो आएगा 3 प्लस 1 बराबर 4। ये हटाना और ये हटाना तो माइनस 3 और ये होगा आपका प्लस 1, लेकिन इसका चिन्ह माइनस, इससे आएंगे प्लस के 2। फिर F31 F32 और F33। तो अब तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ तो होगा ना माइनस 1 और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। इसमें माइनस तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो माइनस के 3 और माइनस के 2, तो प्लस के 5। अब इससे हटाना है तो ये हटेगा तो माइनस के 3 माइनस के 2, तो इससे आएंगे माइनस 5। तो अब ए डी जे ए बराबर क्या होगा, इनके सेकंड माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 4 2 0 5 माइनस 5 और इसका भी परिवर्त। तो इसका परिवर्त करिए तो होगा ना माइनस 2 माइनस 1 माइनस के 3 माइनस 2 4 2 0 5 माइनस 5। तो ये एडीजे, तो अब ए इनवर्स बराबर होगा एडीजे अपॉन सारणिक ए।
तो सारणिक ए का मान माइनस के 10, तो -2 -1 माइनस के 3, -2 4 2 0 5 -5। ठीक, अब इन मानों को आप इसमें लिख देंगे x बराबर a इनवर्स इंटू बी, यानी x y z। a इनवर्स का मान माइनस का 1/10, -2 -1 -3 4 2 0 5 -5, और इनटू कर देंगे आप b। तो b का मान है यहाँ 3 2 1। तो देखिए 1/10 पंक्ति को स्तंभ से, तो ये होगा आपका -6, -4, और ये 0 हो जाएंगे। इससे इसको गुणा करेंगे तो -3 +8 और +5 से गुणा किया तो -9 +4 -5। तो इससे लेके आपको मान मिला यहाँ -10, 13 में से -3 तो +10, तो ये -10, और इसका भाग देंगे -10 का तो 1 -1 और +1। तो इससे मान मिल जाएंगे x बराबर 1, y बराबर -1 और z बराबर। ठीक है, तो ये क्या आपकी विधि है, और आपको बहुत सारे क्वेश्चन हल करा दिए। अब सारे क्वेश्चन ये हल हो जाने चाहिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट दीजिए। तो 11वें के शेष दोनों क्वेश्चन आप हल करके देखें। तो अब आइए आप, अगला क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें एक दे रखा 1 2 2 3 इंटू ए, और इंटू एक मैट्रिक्स और दे रखी है 4 7 3 5, बराबर सामने दिया हुआ आपको यहाँ 1 0 0 1। तो कह रहा है इस मैट्रिक्स ए का मान निकालिए। तो आप क्या, एक काम करेंगे, आप 3 गुना हो रहा है, इसको मान लिया कि बी इंटू ए इंटू ये मैट्रिक्स है 4 7 3 5, और ये आपका एक इकाई मैट्रिक्स, इसको हम ये लिख सकते हैं 4 7 3 5, और बराबर आई अपॉन बी। तो इसका मान होगा बी इनवर्स। तो इसका मतलब पूरा इस इनवर्स के बराबर है। तो अपन को पहले तो ए निकालना, तो उसको तो मान लेंगे, लेकिन बी इनवर्स की जरूरत है। तो बी है 1 2 2 3, तो इसकी निकालिए आप सारणिक बी 1 2 2 3, तो 3 -4 बराबर -1। अब एडीजे बी, तो एडीजे बी का मतलब यानी कि इसके स्तंभ में बदलेगा, तो 3 1 -2 -2। अब ए बी इनवर्स एडीजे बी अपॉन होगा सारणिक बी, तो इसका मान -3 -2 -2 1। तो इसकी वैल्यू हो गई ना, आप माइनस से गुणा कर देंगे, -3 +2 +2 -1। तो ये मान आपको मिल गया यहाँ बी इनवर्स। ए ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए बराबर ए बी सी डी, लिख दीजिए आप ए बी सी डी। इसको गुणा करेंगे आप 4 7 3 5,
बराबर क्या है आपका बी इनवर्स -3 2 -1 कोई गुणा करिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो 4a प्लस के 3b, इससे गुणा करेंगे तो 7a प्लस के 5b, 4c प्लस के 3d, इससे गुणा किया तो 7c प्लस के 5d बराबर होगा माइनस के 3 2 -1। ठीक है, अब इसकी तुलना कर दीजिए, आपके पास दो दो समीकरण यहाँ बन जाते हैं। 4a प्लस के 3b बराबर होगा -3, 7a प्लस के 5b बराबर होगा 2। समीकरण नंबर 2, 4c प्लस के 3d बराबर 2, तो ये होगा समीकरण नंबर 3। 7c प्लस के 5d बराबर -1। ठीक है, तो अब ये चार समीकरण बन रहे हैं। इन चारों समीकरणों को आप हल करके ABCD का मान निकाल सकते हैं, और जो आपका ABCD के मान आएंगे वो आपकी मैट्रिक्स A बन जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद आप खुद हल करके ABCD का मान निकाल दें, क्योंकि ये दोनों रैखिक समीकरण बन रही है तो उससे मान मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। एक देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 15, 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 3। तो सबसे पहले वही पूछ रहा कि इसका A इनवर्स ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से निम्न समीकरणों को हल कीजिए। इसकी सहायता का मतलब पहले हम A इनवर्स निकालते हैं, तो 1 1 2 1 2 -1 1 -3 प्लस के 3, तो प्रसार करिए यहाँ जैसे 1, तो ये गुणा होगा आपका 6 माइनस के 3 -1, ये पंक्ति और स्तंभ तो इसको हटाए आप 3 प्लस के 6, फिर प्लस 1, ये गुणा होगा -1 माइनस के 4, तो इसका मान आ गया 3 माइनस के 9 और माइनस के 5, तो -11 आ जाएंगे। अब अपन को निकालना है यहाँ ADC, तो F11 F12 F13, होता नहीं, ये पंक्ति स्तंभ तो क्या हो जाएगा 6 माइनस के 3, तो इसका मान 3, चलिए हटाएंगे तो 3 प्लस के 6, तो इसका मान 9, लेकिन चिन्ह होगा माइनस, से हटा देंगे तो होगा आपका -1 -4, तो कितने हो गए माइनस के 5। अब F21 F22 F23, तो 21 का मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ तो होगा 3 प्लस 1 यानी 4, लेकिन चिन्ह माइनस, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो होगा 3 माइनस के 2 1, फिर तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ तो -1 -2, तो माइनस के 3, लेकिन ये हो जाएंगे +3। अब F31 F32 और F33, एक तो 3 1 का मतलब तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ है वो -3 माइनस के 2, तो माइनस के 5, ये स्तंभ और ये पंक्ति तो -3 -1 तो -4, तो प्लस के 4, 2 -1 का मान 1।
तो इससे आएगा आपका ए डी जे ए 3 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 4 1 3 माइनस 5 4 1 और इसका भी करेंगे आप परिवर्त। इसका परिवर्त कर दिए 3 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 4 1 3 माइनस 5 4 1। तो ये हो गया ए डी जे। अब ए इनवर्स बराबर होगा ए डी जे अपॉन सारणिक ए। तो माइनस 1/11 3 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 4 1 3 माइनस 5 4 1। तो एक तो ये पूछा ने किसका ए इनवर्स निकालिए, तो ये तो आपका हो गया ए इनवर्स। अब इसकी सहायता से निम्न समीकरणों को हल करना है। तो देखिए अब इसके जो निम्न समीकरण है वो दे रखे हैं x प्लस वाई प्लस 2z। x प्लस वाई प्लस के 2z बराबर 0। दूसरा समीकरण है x प्लस 2y माइनस z बराबर 9 है। और तीसरा समीकरण दिया है x माइनस के 3y प्लस के 3z बराबर माइनस के 14। तो इनको हम इस रूप में लिखेंगे ना ए एक्स बराबर बी। तो x इज इक्वल टू ऑफ ए इनवर्स इंटू बी। तो देखिए ए आपकी ये बन जाएगी 1 1 2। इसका 1 2 माइनस 1 माइनस 3 3। x बराबर होगा x बाई जेड और b बराबर इसके गुणांक हो 0 9 माइनस के 14। ठीक है। अब दिए हुए मैट्रिक्स से आप तुलना कीजिए। तो यहाँ 1 1 1 2 माइनस 3। तो इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है भाई x माइनस 3y। तो इस क्वेश्चन में आपको ये ऐसा नहीं देगा। अब इसमें तो क्या है कि मैट्रिक्स है आपकी यहाँ मिल ही नहीं है। अगर ये मिली नहीं है तो इसका मतलब इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो इसकी सहायता हुई नहीं। तो इसकी सहायता से करने के लिए तो अपन को ए इनवर्स यही काम आना चाहिए था, लेकिन यहाँ मैट्रिक्स ये सेम नहीं आ रही। तो यहाँ क्वेश्चन में डिफरेंस हो गया। तो यहाँ एक एक ये होना चाहिए था ये जेड। तब यहाँ एक आएगा। यहाँ अगर देखते हैं 1 2 माइनस के 3। तो 1 2 माइनस 3 तो क्वेश्चन होगा माइनस 3z बराबर 9। ठीक है। और इससे 2 माइनस 1 3 तो 2। ये तो पूरा ये गड़बड़ आ रहा तो ये होगा 2 माइनस 1 और 3। तो ये बनेगा 2 माइनस 1 और 3। तब जाके आपका ये क्वेश्चन है। तो इससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि सेम मैट्रिक्स ए आपको मिलनी चाहिए। तो मान मिलना। तो अब इसका अगर क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम वैल्यू लिखेंगे। तो x बाई जेड बराबर होगा ए इनवर्स। तो इसका मान माइनस के 1/11। इसको लिख दीजिए 3 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 4 1 3 माइनस 5 4 1 इंटू बी। तो इसका मान 0 9 माइनस 14। हाँ तो इसको गुणा करते हैं तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो ये तो 0 हो गया। माइनस के 36 प्लस के 70। इससे गुणा करेंगे 0। तो यह आएगा आपका 9 माइनस के 56। इससे गुणा किया 0 तो 27 माइनस के 14 माइनस 1/11। इसको घटा देंगे तो ये बच जाएगा आपका 34। 9 माइनस 56 तो ये आगे माइनस के 47। इसमें से घटाएंगे तो ये 13। अब तुलना कर लीजिए तो इसका मान ये होगा ना माइनस 11 का भाग तो माइनस के 34/11।
47/11 और माइनस के 13/11, ये आपके XYZ होंगे। हो सकता है कि आपका आंसर मिले या नहीं, तो उससे क्या, क्वेश्चन अगर ये दिया है तो या तो यहाँ मिस्टेक या यहाँ मिस्टेक, तो अगर इसको लेके हुए चल रहे हैं तो आपको समीकरण ये बनाने हैं, तो इसके आंसर आपके ये आने। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, ए बराबर दे रखा आपको ए सी बी और 1 + BC/A। तो ये कह रहा है कि इसका आप यहाँ ए इनवर्स निकालिए। तो ए इनवर्स का मतलब इसकी सारणी ए सी बी 1 + BC/A, तो ये होगा ना A × 1 + BC/A माइनस BC। तो 1 + BC माइनस BC बराबर आ जाएगा 1। तो सारणी के का मान 1। अब इसका ADJ A, तो ADJ में बताने इसका स्थान परिवर्तन होगा, तो 1 + BC/A और इसका मान 1, ये माइनस B माइनस C। तो अब इससे हम निकाल देंगे A इनवर्स, तो ADJ अपॉन सारणिक A, तो सारणिक A का मान तो 1 है, तो भाग देंगे तो पूरा ADJ ही होगा। तो 1 + BC/A माइनस B माइनस C और A, तो ये तो मिल जाता है आपको यहाँ A इनवर्स। अब जो सिद्ध करवा रहा है तो यह आपका A × A इनवर्स, अपन लेते हैं LHS A × A इनवर्स। तो इसका मतलब A इनवर्स को आप A से गुणा करेंगे तो A से A कट गया, तो 1 + BC माइनस के AB माइनस के AC और ये A²। ये तो LHS का मान आ गया आपका A × A इनवर्स। फिर दे रखा आपको A² + BC + 1, RHS से A² + BC + 1 × I, और माइनस करना है A। ठीक है, इससे आप यहाँ मान ज्ञात करेंगे। तो इससे यहाँ वैल्यू आएगी, तो देखिए आई का मतलब होता है इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 1, तो इससे 1 से गुणा किया तो ये मान मिलेगा A² + BC + 1, ये 0, यहाँ गुणा करेंगे तो 0 A² + BC + 1 और माइनस A, तो इसको A से गुणा कर देंगे तो ये होगा आपका A², यहाँ AB, फिर इसको A से गुणा किया तो ये होगा AC और 1 + BC। चलो अब इसको यहाँ घटाएंगे, इसमें से इसको A² को घटाएंगे तो ये बताना BC + 1, 0 में से AB घटाएंगे तो माइनस का AB, यहाँ माइनस AC और 1 + BC घटा देंगे तो A², तो ये दोनों मान आपके यहाँ बराबर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए इसमें कुछ नहीं बचा, आपका 16 हो गया, 17वां क्वेश्चन आपको करना नहीं है, 20वां करना नहीं है, बचे 18 और 19।
तो 18वां क्वेश्चन वही है कि पहले आप ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, फिर उसकी सहायता से निम्न समीकरणों को हल कीजिए। ये बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, इसको आप हल कर सकते हैं। और जो लास्ट है 19वां क्वेश्चन, उसमें x को हम कोई भी ए बी सी डी मान लेंगे तो आपको मान मिल जाएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको 19। हम्म, 19वें क्वेश्चन में दे रखा आपको 1 3 -4 -2 इंटू एक्स बराबर ये दिया 16 -6 और 7 2। ठीक है, तो अब एक तो यह है कि हम इसको मान के कर सकते हैं या इनवर्स से, तो मान ही लेते हैं क्योंकि 2 इंटू 2। तो मान लिया अपन ने x बराबर ये होगा आपका a b c d। तो यह मान लिख दिया 1 3 -4 -2 गुणा करेंगे आप a b c d बराबर है 16 -6 7 2। अब इस पंक्ति को आप यहाँ गुणा कीजिए तो होगा ना a -4c। इससे इसको गुणा तो b -4d। इससे इसको गुणा करेंगे तो होगा 3a -2c और 3b -2d बराबर हो गया यहाँ 16 7 -6 2। अब तुलना कर लीजिए तो a -4c बराबर 16, तो इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। 3a -2c बराबर 7। इसी तरह b -4d बराबर -6 और 3b -2d बराबर होगा 2। इसका होगा समीकरण नंबर। ठीक है, तो अब इन दोनों को हल करेंगे तो हमें a और b मिलेगा। तो समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा करें और समीकरण नंबर 2 इसमें से घटा लेंगे तो कैंसिल हो गया। इसको 3 से गुणा किया तो -12 +2c ये होगा 48 -7। देखिए कितने बच गए -10। इसको घटाया तो 41, तो c बराबर होगा -41/10। इस मान को इसमें लिखिए समीकरण नंबर 1। तो a माइनस इंटू करेंगे तो +4 इंटू 41/10 बराबर 16। इधर ले जाएंगे तो 41 इंटू 4 तो यहाँ 4 64/10। तो देखिए कितने आएंगे 160 माइनस 164 तो -4/10 यानी 2/। अब इसी तरह इसको कर दीजिए कि आप समीकरण नंबर 3 को 3 से गुणा करें और समीकरण नंबर 4 माइनस कर दें। इससे कैंसिल होगा तो -12d +2d -18 और -2। तो 10d बराबर -20, तो d बराबर आएगा आपका 2। एक अब d का मान लिख दीजिए समीकरण नंबर 3 में। तो b -8 बराबर -6, तो इससे b बराबर आएगा 2। इसलिए मैट्रिक्स x का मान a b c d, तो a का मान होगा ना -2/5, b का मान 2, c का मान आ रहा -41/10 और d का मान 2। तो इससे आपकी ये वैल्यू यहाँ ज्ञात हो जाती है। ठीक है, तो इस अनुसार हम ये समीकरण ज्ञात कर सकते हैं।
तो इसका आप यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए।